अपने आशिकों के प्यार में पागल पत्नियों के कारनामे आए दिन सुनाई देते रहते हैं। इस वजह से उनका पति कभी नीले ड्रम में दफन मिलता है तो कभी हनीमून पर ही मार दिया जाता है। इंदौर की सोनम और मेरठ की मुस्कान की कहानी कौन नहीं जानता, लेकिन मुंबई की रहने वाली गुड़िया तो इनसे एक कदम आगे निकली। 20 साल के प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतरवाया। उसके बाद अपने ही घर में गड्ढा खोदकर लाश को वहीं पर दफना दिया। इतना ही नहीं, पति के भाई को बुलाया और कहा कि बाथरूम के लिए गड्ढा खोदा था, इस पर टाइल्स लगा दो। मृतक का भाई यानी कि महिला का छोटा देवर वहां पर भाभी के इरादों को भाप नहीं पाया और उस पर टाइल्स लगाकर ढक दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से सटे नालासोपारा से। विजय चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला होता है, आज से करीब 10 साल पहले मुंबई के नालासोपारा इलाके स्थित साई शारदा वेलफेयर सोसाइटी में रहने के लिए आता है। विजय चौहान अपनी पत्नी चमन उर्फ गुड़िया देवी, जिसकी उम्र होती है 28 साल की, उसके साथ वहां पर रहा करता था। उन दोनों का एक 6 साल का बेटा भी होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। विजय चौहान कड़ी मेहनत करता था अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चे को अच्छी खासी जिंदगी देने के लिए। इसी तरह सब चीज अच्छा चल रहा होता है। उसके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद गुड़िया देवी का उसी मोहल्ले के, उसके घर के बगल के ही एक 20 वर्षीय लड़का, जिसका नाम होता है मोनू विश्वकर्मा, उसके साथ चक्कर चलने लगता है। धीरे धीरे करके उन दोनों का प्रेम प्रसंग इस तरह से आगे बढ़ता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। वो दोनों आए दिन एक दूसरे के साथ फोन पर घंटों घंटों बातें करने लगते हैं। अब इसी तरह से उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती है। धीरे धीरे कुछ वक्त गुजरता है। कुछ वक्त के बाद जो मोनू विश्वकर्मा के माता पिता होते हैं, उनको भनक लग जाती है कि बगल की रहने वाली जो गुड़िया देवी है, उसके साथ उसके बेटे का चक्कर चल रहा है। पहले तो मोनू के माता पिता मोनू को खूब डांटते हैं, फटकारते हैं और धमकाते हैं। उसके बाद मोनू का फोन छीन लिया जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर से मोनू का फोन उसके माता पिता उसको दे देते हैं। फोन मिलने के बाद फिर से मोनू बातचीत शुरू कर देता है गुड़िया देवी से। उन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद अब जो गुड़िया का पति होता है विजय चौहान, उसको अचानक से एक दिन इसकी भनक लग जाती है। अब जब उसको भनक लगती है, हालांकि वो शराब नहीं पिया करता था, नशा नहीं करता था, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता है। अब गुस्से में अपनी पत्नी के साथ वो मारपीट करता है। अपनी पत्नी को खूब भला बुरा कहता है, धमकाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, रोजाना घर से बाहर जाता हूँ, धूप बरसात ठंड मौसम नहीं देखता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए, ताकि तुम दोनों को अच्छी जिंदगी दे सकूं। लेकिन तुम पीठ पीछे इस तरह की गुल खिला रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और गुस्से में खूब पीटता है अपनी पत्नी को। अब जब विजय चौहान को यह सारे कारनामे के बारे में पता चल जाता है, अब सब लोग तो जान चुके थे, धीरे धीरे करके मोहल्ले के लोग भी जानने लगे थे। अब गुड़िया देवी प्लानिंग बनाती है प्रेमी मोनू के साथ भागने का, लेकिन उससे पहले वो दोनों ये प्लानिंग बनाते हैं कि जो गुड़िया देवी का पति है विजय चौहान, उसको मौत के घाट उतारना है। अब इसी बीच गुड़िया और उसका प्रेमी मोनू, वो दोनों मिलकर गुड़िया अपने पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रचती है। और आज से 15 दिन पहले गुड़िया अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति विजय चौहान को मौत के घाट उतार देती है। पति को तो वो मार देती है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाना है। अब इसी बीच वो दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत गुड़िया अपने ही घर में 6 फीट गड्ढा खोदती है और उसी गड्ढे में अपने पति के लाश को दफना देती है।
उसके बाद गुड़िया मार्केट जाती है। मार्केट से कुछ टाइल्स खरीद कर लाती है। टाइल्स खरीद कर लाने के बाद अब वो अपने पति के छोटे भाई को फ़ोन करती है। फ़ोन करके अपने घर बुलाती है और कहती है कि दरअसल बाथरूम के लिए यहाँ पर गड्ढा खोदा था, काम तो हो गया है, अब तुम इसमें टाइल्स लगवा दो। अब उस दरमियान जो विजय का भाई होता है वो पूछता भी है कि भैया कहाँ गए हैं। तब जाकर गुड़िया कहती है कि दरअसल वो काम से गए हैं कोरला, कुछ दिन लगेगा उनको। अब जो उसका भाई होता है भाभी के इरादे को भाभी नहीं पाता है। भाभी के कहने पर वहाँ पर वो टाइल्स लगा देता है। उसके बाद जो गुड़िया होती है अपने देवर को 1000 रुपये भी देती है काम के, क्योंकि जो गुड़िया का देवर था वो इसी तरह का काम किया करता था। गुड़िया का देवर काम करके वहाँ से चला जाता है। मृतक विजय के 2 भाई बिलाल पाड़ा में रहते थे। अब इसी बीच दोनों भाई ने मिलकर एक घर खरीदा था। अब जिसके चलते उन दोनों को पैसों की ज़रूरत थी, इसी वजह से उसके भाई विजय चौहान को फ़ोन करते थे। लेकिन जब भी फ़ोन वो दोनों करते थे तब उसकी भाभी फ़ोन उठाती थी और पूछने पर वो बहाना बनाती थी कि वो घर से बाहर है, किसी काम से गए हैं। अब इस बीच एक बार फिर से उसके भाई फ़ोन करते हैं। जब पूछते हैं कि भैया कहाँ है, दीजिए मुझे बात करना है। तब जाकर गुड़िया देवी कहती है कि वो घर पर नहीं है, कोरला गए हैं किसी काम से। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। उसके बाद फ़ोन को वो ऑफ कर देती है। उसके बाद जब विजय का भाई फ़ोन करता है तो बार बार फ़ोन ऑफ बता रहा था, जिससे वो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। उन लोगों के मन में अब तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब भी वो लोग फ़ोन करते थे तब उसकी भाभी बहाना बनाती थी और कहती थी कि वो घर पे नहीं है, इधर गए हैं, काम कर रहे हैं। इस तरह से वो तरह तरह के बहाने बनाया करती थी। अब उसके ठीक अगले ही दिन विजय चौहान का छोटा भाई अखिलेश विजय से मिलने के लिए उसके घर जाता है। अब जैसे ही उसके घर जाता है देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है और घर के बाहर मिट्टी का ढेर भी है, लेकिन उस घर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी, जिसके चलते वो परेशान हो जाता है। उसके मन में अब तरह तरह के शक पैदा होने लगते हैं कि आखिर क्या बात है, इस घर से ऐसी दुर्गंध क्यों आ रही है। विजय के भाई अखिलेश को इस बात का भी डर था कि कहीं उसकी भाभी ने उसके भैया के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि पिछले कई महीनों से पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस बात का डर अखिलेश को कुछ ज़्यादा ही लगने लगा। उसके बाद अखिलेश पड़ोसियों की मदद से पहले तो घर का ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद अब जैसे वो घर के अंदर गया, अजीब सी दुर्गंध तो आ ही रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ गई फर्श पर सभी टाइल्स एक तरह के थे, लेकिन 3 टाइल्स उसमें अलग तरह की थी। अब उसको डाउट होने लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। उसके बाद अखिलेश ने पड़ोसियों की मदद से पहले तो वहां से टाइल्स को हटाया। अब जैसे ही टाइल्स को वहां से हटाया गया, दुर्गंध और भी ज़्यादा तेज आने लगी, जिससे सभी लोग हैरान हो गए। अब उसी वक्त अखिलेश नज़दीकी थाने में सूचना दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंची। अब उसके बाद पुलिस ने पहले वहां पर खुदवाया। अब जैसे ही वहां पर खुदवाया गया, वहां से विजय का शव बरामद हुआ। अब उसी वक्त पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस आजू बाजू के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि गुड़िया देवी का उसके बगल के ही रहने वाले 20 वर्षीय मोनू विश्वकर्मा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। और पड़ोसियों ने आशंका जताते हुए ये भी कहा कि सर, हमें डाउट हो रहा है कि गुड़िया देवी ने अपने प्रेमी मोनू विश्वकर्मा के साथ मिलकर शायद अपने पति को मौत के घाट उतारा होगा, क्योंकि उन दोनों का काफ़ी महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद पुलिस वाले शक के बुनियाद पर गुड़िया देवी और मोनू पर केस दर्ज करते हैं और छानबीन पर लग जाते हैं। करीब 3 दिन के अंदर ही पुणे से गुड़िया देवी और मोनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।